हेलो बच्चे लोग, हाउ आर यू? वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल इन यूट्यूब, दैट इज पिनास फिजिक्स वर्ल्ड। आज का क्लास में बच्चे लोग हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का वाटलेस करंट का बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चे लोग, वाटलेस मतलब क्या होता है? वाट किसका यूनिट होता है? वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। वाटलेस मतलब पावरलेस। इसका मतलब एक करंट एक ऐसा करंट है जो कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा, जो कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा। पावर का यूनिट है वाट, उसके लिए इसका हम लोग बोलते हैं वाटलेस करंट। बच्चे लोग, तुम लोग को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर इंडक्टेंस, जहां पर जो करंट है, देखो वोल्टेज का फेज जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी से पाई बाय 2 एंगल पीछे रहता है। इसका मतलब इन ए प्योर इंडक्टेंस करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाय 2, व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, एंड वो जो वीडियो है मैं अपना यूट्यूब चैनल में पोस्ट कर चुका हूं। इन ए प्योर कैपेसिटर जो वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, करंट क्या है? ओमेगा टी से पाई बाय 2 एंगल आगे है। सो एदर इट इज ए प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या हो गया? पाई बाय 2। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? इन प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर, इन प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर, in AC through pure inductor and pure capacitor, pure inductor and pure capacitor, phase angle between voltage and current, phase angle phi between voltage and current, between वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है बच्चे लोग, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज फाई इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन और 90 डिग्री। पाई बाय 2 रेडियन और क्या होता है? 90 डिग्री। तुम लोग को मैं ऑलरेडी अपना लास्ट वीडियो में बता चुका हूं एवरेज पावर थ्रू एसी सर्किट क्या होता है बच्चे लोग? ERMS IRMS cos फाई। ए वाला होता है एवरेज पावर इन एसी सर्किट का फॉर्मूला, जो कि मैं अपना लास्ट वीडियो में बना के उसको मैं पोस्ट कर चुका हूं अपना यूट्यूब चैनल में। बच्चे लोग, अगर फाई 90 डिग्री है, फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा? एवरेज पावर हो जाएगा ERMS IRMS cos ऑफ पाई बाय 2। cos ऑफ पाई बाय 2 इज 0, व्हिच मेक्स पावर 0। इसका मतलब इन प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर जो करंट फ्लो करता है, वो करंट की वजह से प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर कोई भी एवरेज पावर कंज्यूम नहीं करता है। एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? एक फुल साइकिल टाइम में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। पावर का यूनिट होता है वाट, मतलब कोई भी वाट कंज्यूम नहीं करता है। इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं वाटलेस करंट। सो इन प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर, इसमें जो करंट आई है, देयरफॉर करंट आई इज कॉल्ड वाटलेस करंट। करंट आई इज कॉल्ड, इसमें जो प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर में जो करंट आई इज कॉल्ड वाटलेस करंट। ठीक है बच्चे लोग, इसको हम लोग बोलते हैं वाटलेस करंट। ठीक है, अच्छा, क्या खाली प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर में वाटलेस करंट होता है? चलो उसको चेक करते हैं थ्रू डिफरेंट एग्जांपल। बच्चे लोग, इसमें तुम लोग देखो, ये तो RLC सीरीज सर्किट है। ठीक है बच्चे लोग, ये तो RLC सीरीज सर्किट है। ये जो RLC सीरीज सर्किट है, इसमें फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज फाई। तुम लोग देख लो, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज फाई। ठीक है, एंड सपोज इसमें हम लोग एक तो काम करते हैं, सपोज इंडक्टिव रिएक्टेंस, सपोज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस RLC सीरीज सर्किट में, तो क्या होगा? करंट वोल्टेज से फाई एंगल आगे रहेगा। ठीक है, इसमें वोल्टेज का इक्वेशन क्या है? इसमें वोल्टेज का इक्वेशन होता है E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? मैं क्या बोला हूं? करंट अभी वोल्टेज से फाई एंगल आगे है, तो करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे लोग? E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई प्लस फाई, देखो जो EMF का इक्वेशन है उसका जो फेज है ओमेगा टी, और ये जो RLC सीरीज सर्किट है, एज बिकॉज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, करंट वोल्टेज को लीड करेगा। इस केस में करंट वोल्टेज को कितना एंगल लीड किया बच्चे लोग? फाई एंगल। अच्छा, ये करंट का कोई कंपोनेंट वाटलेस है क्या? लेट अस चेक इट।
यस, इसी करंट का एक कंपोनेंट है जो कि वाटलेस है। क्या है बच्चे लोग? लेट अस चेक इट। देखो, ये जो करंट आई है उसका जो कंपोनेंट along द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज इज I cos phi, एंड जो कंपोनेंट ऑफ करंट 90 डिग्री टू वोल्टेज डायरेक्शन इज I sin phi। बच्चे लोग, तुम लोग ऑलरेडी वागडन निकाल चुके हो अपना क्लास 11 चैप्टर में। वागडन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स को मैं ले लेता है E, एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो मैं बता रहा हूं, सपोज ये वाला फोर्स है, ठीक है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, और ये वाला एंगल है थीटा। व्हाट इज वागडन? एफएस cos थीटा। वागडन एफएस cos थीटा क्यों हुआ बच्चे लोग? वागडन से तो पावर निकलता है ना। वागडन एफएस cos थीटा क्यों हुआ? वर्क तब होता है when there is a displacement in the direction of force. So in the direction of force, what is displacement? S cos theta. So therefore इस केस में वागडन क्या हो जाता है? F into displacement in the direction of force, क्या हो गया? Fs cos theta। बट जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है S sin थीटा, S sin थीटा, ये फोर्स का साथ कितना एंगल करता है? 90 डिग्री। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है S cos sin थीटा, ये कोई भी वागडन देगा नहीं। सो एज इन वागडन केस, जो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वही वागडन देता है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कोई वागडन कराता नहीं है बच्चे लोग। उसी तरह जो करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वही पावर कंज्यूम कराता है। तो एवरेज पावर इसी के लिए क्या होता है? एवरेज पावर बच्चे लोग वोल्टेज इंटू करंट इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज, EI cos phi। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ERMS IRMS cos phi इज द पावर। बट जो कंपोनेंट ऑफ करंट है I sin phi, दैट इज 90 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज। तो जो करंट 90 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज है कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा। उसी के लिए एज द कंपोनेंट ऑफ करंट, एज द कंपोनेंट ऑफ करंट, कौन सा कंपोनेंट? एज द कंपोनेंट I sin phi is 90 डिग्री टू E, डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज, ठीक है, एज द कंपोनेंट ऑफ करंट I sin phi 90 डिग्री टू वोल्टेज, this current will not consume any, will not help in consumption of power, will not help in consumption of electrical power, consumption of electrical power, ठीक है बच्चे लोग। ये कोई इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन में रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी केस में हम लोग बोलेंगे क्या? therefore I sin phi is called wattless current, is called wattless current, ठीक है बच्चे लोग। इसी के लिए इसको हम लोग बोलेंगे वाटलेस करंट। जैसे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का केस में क्या होता है? जो डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री टू फोर्स है S sin थीटा, ये कोई फोर्स का साथ मिलकर वागडन प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसी तरह जो कंपोनेंट ऑफ करंट I sin phi है 90 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज, वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा। उसी के लिए I sin phi को भी हम लोग बोलेंगे वाटलेस करंट। बच्चे लोग, वाटलेस करंट का क्लास आज खत्म होता है। ऐसे बहुत सारा नया नया कॉन्सेप्ट लेके मैं आऊंगा और तुम लोग का नॉलेज बढ़ाऊंगा। मेरा फिर नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्लास तक तुम लोग वेट करो, और भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आऊंगा। तब तक सभी को जय जगन्नाथ।